Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to read Phonics English Reader Part 6 of Coral Publishers. Today we are going to read the chapter number 7. The name of the chapter is The Christmas Gift. This story is about a boy Tom. He was very sad because he had forgotten to post his letter to Santa Claus, but still he got a gift. Read how. ये जो स्टोरी है एक बॉय टॉम की है जो कि बहुत उदास है क्योंकि वो भूल गया है सेंटा क्लॉज को अपना लेटर पोस्ट करना। उसको गिफ्ट के लिए सेंटा क्लॉज को लेटर पोस्ट करना था जो कि वो भूल चुका है। बट स्टिल ही गॉट अ गिफ्ट, लेकिन फिर भी उसको एक गिफ्ट मिल जाता है। कैसे वो गिफ्ट मिलता है आइए देखते हैं स्टोरी में। Tom had tears in his eyes as his father switched off the bedroom's light. Tom की आंखों में आंसू थे जैसे उसके पापा ने बेडरूम्स की लाइट को ऑफ किया। It was Christmas Eve, क्योंकि क्रिसमस ईव का दिन था। क्रिसमस ईव क्या होता है? क्रिसमस डे से पहले 25 दिसंबर से पहले 24 दिसंबर की जो नाइट होती है उसको हम क्रिसमस ईव कहते हैं। And Tom had forgotten to post his letter to Santa Claus, और टॉम जो है वो भूल चुका था सेंटा क्लॉज को अपना लेटर पोस्ट करना। He had found it stuffed in his jacket's pocket, और उसका जो लेटर उसने लिखा था वो उसकी जैकेट की पॉकेट में ही रह गया था जिसकी वजह से वो पोस्ट नहीं कर पाया था। How would Santa know what Tom really wanted? Maybe he had forget him altogether. अब जो टॉम है वो ये सोचता है कि सेंटा को कैसे पता चलेगा कि उसको क्या चाहिए गिफ्ट में, क्रिसमस गिफ्ट में क्या चाहिए। मे बी ही हैड फॉरगेटेड हिम ऑल टुगेदर, और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरा लेटर सेंटा क्लॉज के पास नहीं जाए तो वो मुझे गिफ्ट देना भूल जाए। टॉम एंड हिज पेरेंट्स हैड स्टिल पुट आउट 3 mince pies एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क टू वेलकम सेंटा। इसके बावजूद भी टॉम और उसके पेरेंट्स ने 3 mince pies a type of cake, कप केक भी आप बोल सकते हो, पाई बोलते हैं उसको, एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, और एक मिल्क का ग्लास उन्होंने सेंटा के वेलकम के लिए फिर भी रखा था। द रेड स्टॉकिंग वॉज हैंगिंग रेडी एट द फुट ऑफ हिज बेड एज इट डिड एवरी क्रिसमस ईव, और जो रेड स्टॉकिंग्स थे वो टंगे हुए थे उसके बेड के किनारे पर जैसे वो हर साल क्रिसमस ईव पर करता था। इट इज बिलीव दैट कि जो आपके गिफ्ट हैं वो उन स्टॉकिंग्स में सेंटा क्लॉज रख के जाते हैं। बट दिस ईयर टॉम वॉज श्योर इट वुड रिमेन एम्प्टी, लेकिन इस साल टॉम श्योर था कि इस साल तो वो जो स्टॉकिंग्स है वो एम्प्टी रहने वाला है क्योंकि उसका लेटर सेंटा तक नहीं पहुंच पाया है। He sniffed miserably to himself as he drifted off to sleep, और वो ऐसा ही सोचते सोचते बड़े दुख के साथ वो सो गया। Meanwhile, a bright shape was racing through the starry sky. It was Santa Claus. He was riding his biggest sleigh, pulled by his fastest reindeer. और जैसे ही वो सोया उसने क्या देखा कि एक बहुत ब्राइट सी शेप, आकाश की तरफ से एक बहुत ब्राइट शेप आ रही है। इट वॉज सेंटा क्लॉज, और वो कौन है? सेंटा क्लॉज है। ही वॉज राइडिंग हिज बिगेस्ट स्लीज, और वो अपनी बहुत बड़ी सी जो गाड़ी होती है उनकी, जिसको पुल्ड बाय हिज फास्टेस्ट रेनडियर, जिसको कौन पुल कर रहा है? सबसे तेज भागने वाले रेनडियर पुल कर रहे हैं, उसमें बैठ के वो आ रहे हैं। द स्ली वॉज फिल्ड विद सैक ऑफ गिफ्ट, और जो स्ली है, जो उनकी गाड़ी है, वो जो उनका रथ है वो भरा हुआ है बहुत सारे गिफ्टों के जो पैकेट है उनसे। नीटली सॉर्टेड एंड लेबल फॉर चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें लेबल लगे हैं सारे ऑल ओवर द वर्ल्ड के जितने भी बच्चे हैं उनके नाम के लेबल लगे हुए हैं। बट इन वन ऑफ द सैक्स समथिंग वॉज स्टिरिंग, लेकिन वो क्या देखता है टॉम कि उसमें से एक जो सैक है, जो उनकी पोटली है, उसमें कुछ चीज बज रही है। स्टीयरिंग मतलब हिल रही है। अ लिटिल हैंड अपीयर्ड एंड देन अनदर, और वो क्या देखता है
कि उसमें से एक छोटा सा हाथ निकल के आता है पहले, फिर दूसरा हाथ निकल के आता है, देन 2 ईयर्स, उसके बाद 2 कान निकलते हैं, फॉलोड बाय अ ब्यूटीफुल हेड एंड अ ब्यूटीफुल बॉडी, और फिर धीरे धीरे उसमें से एक सुंदर सी बॉडी निकलती है जिसके छोटे छोटे हाथ हैं, ईयर्स हैं। इट वॉज अ डॉल, अ वेरी ब्यूटीफुल डॉल, और वो क्या था, एक सुंदर सी गुड़िया थी। द स्ली टर्न सडनली, 1 second the doll was safe inside the sack, and the next she was tumbling down over and over, but Santa Claus heard nothing except the rushing of the wind and the jingling of the reindeer's bell. तो अचानक से क्या देखता है टॉम की वो जो स्ली है, जो उनकी गाड़ी है, वो टर्न कर जाती है एकदम से, और जब तक जो डॉल थी वो उस सैक के अंदर सेफ थी, एंड द नेक्स्ट शी वॉज टम्बलिंग डाउन, और वो एकदम से उसमें से निकल के बाहर आती है, ओवर एंड ओवर, बट सेंटा क्लॉज हर्ड नथिंग एक्सेप्ट, लेकिन सेंटा क्लॉज कुछ भी नहीं सुनते हैं, सिर्फ रशिंग ऑफ विंड, जो हवा चल रही है बहुत तेज, उसकी आवाज के अलावा, और जिंगलिंग ऑफ द रेनडियर्स बेल्स, और जो रेनडियर्स हैं उनके गले में जो बेल्स लगी हुई है उसकी जिंगलिंग की आवाज के अलावा उनको कुछ भी सुनाई नहीं देता है। ओवर एंड ओवर द डॉल फेल, तो जैसे ही वो डॉल गिरती है उनके सैक से, टुवर्ड्स व्हाइट फील्ड्स फार बिलो, सफेद जो बर्फ की चादर से फील्ड मैदान ढका हुआ है वहां पर वो डॉल गिरती है। डाउन एंड डाउन एंड डाउन शी वेंट until suddenly she landed in the snow laden branches of a fir tree, और जो उनकी गाड़ी से वो डॉल गिरती रहती है, तो गिरते 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 वो गिरती रहती है जब तक कि वो लैंड नहीं करती अ ब्रांचेस ऑफ अ फर ट्री, एक फर ट्री की ब्रांचेस में जब तक वो लैंड नहीं करती। आउच शी क्राइड एज शी स्लिड थ्रू द prickly branches and disappeared into a deep snow drift, तो वो एकदम से चिल्लाती है आउच, और ऐसा लगता है कि जैसे जो पेड़ है उसकी जो नुकीली टहनियां हैं वो उसको चुभ गई हैं, और वो डिसअपियर हो जाती है गहरे बर्फ के गड्ढे में, बर्फ के खाई में। ऑल वॉज स्टिल एंड द साइलेंट एंड वेरी वेरी कोल्ड, सब कुछ शांत है और बहुत ज्यादा ठंडा है, चारों तरफ बर्फ ढकी हुई है। She couldn't tell whether she was upside down or the right way up, वो कुछ भी नहीं बोल रही है कि वो whether she was upside down or right way up, कि वो ऊपर जाए या नीचे जाए, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही है। It was some time before she began to push away the snow and found herself looking out into the night, और कुछ देर पहले वो कोशिश करती है कि वो जो जिस आइस में वो गिरी हुई है उसको पुश करके और उससे वो बाहर आ जाए और बाहर की तरफ उसको देखे। अ लिटिल वे ऑफ द डॉल सॉ अ पर्सन ड्रेस्ड ऑल इन व्हाइट, थोड़ी दूर पे जब वो बर्फ को हटा के थोड़ा दूर जाने की कोशिश करती है तो जो डॉल है उसको एक पर्सन दिखाई देता है जो व्हाइट ड्रेस में है। The doll was happy. She said to herself, "There's someone who will help me." तो जो डॉल होती है वो उसको देख के खुश हो जाती है कि शायद यहाँ पर कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। She struggled to her feet and trudged through the snow, which, as you can imagine, seemed very deep to a little doll. तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है बर्फ से बाहर आने के लिए। ट्रग्ड थ्रू द स्नो मतलब स्नो को ऐसे ऐसे पुश करके बाहर आती है। विच एज यू कैन इमेजिन सीम वेरी डीप टू अ लिटिल डॉल, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हो एक छोटी सी डॉल के लिए बहुत ही मुश्किल है उस बर्फ से बाहर आना। एक्सक्यूज मी शी कॉल्ड आउट एज शी केम क्लोजर, और जैसे ही वो उस वाइट ड्रेस में जो पर्सन है उसके पास आती है तो वो बोलती है एक्सक्यूज मी, शी कॉल्ड आउट एज शी केम क्लोजर, जैसे ही वो पास आती है तो बोलती है एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर आई एम, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ। देयर वॉज नो रिप्लाई फ्रॉम द पर्सन ड्रेस इन व्हाइट, लेकिन जो पर्सन व्हाइट ड्रेस में था उसकी तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता।
द डॉल ट्राइड वंस मोर, जो डॉल है वो एक बार दोबारा से ट्राई करती है। एक्सक्यूज मी शी सेड लाउडली, दोबारा वो थोड़ा तेज आवाज में बोलती है, एक्सक्यूज मी कैन यू टेल मी वेयर आई एम, क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ पर हूँ। अगेन देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन दोबारा कोई भी जवाब नहीं मिलता। द पर्सन इन वाइट डिडंट इवन लुक डाउन टू सी हु वॉज स्पीकिंग, लेकिन जो पर्सन था वाइट ड्रेस में उसने नीचे देखा भी नहीं कि कोई उसको आवाज लगा रहा है। द डॉल सेड टर्निंग अवे, आई होप ऑल द पीपल हियर आरंट सो रूड, तो डॉल जो है वो पीछे मुड़ के जब देखती है कोई रिस्पॉन्स नहीं आता उस पर्सन से, तो कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो इस तरह से रूड और लोग रूड नहीं होंगे। द डॉल वॉज नाउ फीलिंग वेरी कोल्ड एंड सॉरी फॉर हरसेल्फ, अब जो डॉल थी उसको बहुत ज्यादा कोल्ड फील हो रहा था और वो बहुत ज्यादा दुखी भी थी अपने लिए। शी विश शी वॉज सेफ एंड स्नग इन सेंटा's सैक, और वो विश कर रही थी कि काश मैं सेंटा की सैक में ही रहती, उसमें से बाहर नहीं गिरती। शी साइड एंड लुक्ड अराउंड, वो लंबी सांस लेती है और चारों तरफ देखती है। नॉट फार ऑफ देयर वॉज अ हाउस, तो देखती है कि ज्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूर पर एक हाउस है। एंड वेयर देयर इज अ हाउस द डॉल थॉट टू हरसेल्फ देयर विल बी पीपल एंड वार्म, तो जैसे ही उसको घर दिखाई देता है तो वो सोचती है कि वहां पर कुछ लोग भी होंगे और मुझे बर्फ से बचने का तरीका भी मिल जाएगा और वहां पर घर के अंदर ठंड भी नहीं होगी, गर्मी होगी। शी वॉक्ड राउंड द हाउस ट्वाइस trying to find a way in, but the door handles and windows were all too high for her to reach. अब क्योंकि डॉल जो थी वो बहुत छोटी थी, वो 2 राउंड्स लगाती है पूरे घर के और कहीं से रास्ता ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जो डोर के हैंडल थे और विंडोज के हैंडल्स थे वो उसकी पहुंच से बहुत ऊंचे थे क्योंकि डॉल तो छोटी सी थी। She was about to give up when a black dog came padding round the corner. अब वो हार मान चुकी थी, तभी एक ब्लैक डॉग आता है कॉर्नर से निकलता हुआ। इट स्टॉप्ड एंड सॉ द लिटिल डॉल अप, वो वहां पर रुकता है और वो उसको देखता है डॉल को। देन द डॉग डिसाइडेड दैट द डॉल वॉज ऑफ नो ग्रेट इंटरेस्ट, ही टर्न एंड वॉक अवे, तो डॉग को उसमें कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं देता, डॉग उसको देख के टर्न करके वहां से चला जाता है। द डॉग क्लाइंब अप सम स्टेप्स टू अ क्लोज डोर एंड देन वैनिश कंप्लीटली, तो जो डॉग होता है वो एक दरवाजे के पास बढ़ता है और वहां से धीरे धीरे आगे गायब हो जाता है। द लास्ट द डॉग सॉ ऑफ इट वॉज इट्स टेल डिसअपीयरिंग थ्रू द अनओपन डोर, और जो डॉल है वो क्या देखती है कि डॉग तो जा चुका है लेकिन उसको उसकी टेल दिखाई देती है थ्रू द अनओपन डोर, एक डोर के थ्रू जहां जो कि खुला हुआ नहीं है। द डॉल थॉट दैट इट वॉज अ मैजिक डॉग, अब डॉल को लगता है कि ये जो डॉग है वो एक मैजिक डॉग है। बट शी सून डिस्कवर्ड दैट द डॉग हैड इट्स ओन प्राइवेट डॉग साइज डोर, लेकिन अचानक से वो क्या नोटिस करती है कि जो डॉग है उसका एक प्राइवेट डॉग के साइज का डोर है। देयर वॉज अ हिंज फ्लैप इन फ्रंट ऑफ हर, द डॉल रीच्ड अप एंड पुश्ड हरसेल्फ अगेंस्ट इट, और वहां पर एक हिंज फ्लैप है, एक खिड़की है उस डोर के सामने, तो डॉल जो है वहां पर पहुंचती है और अपने आप को पुश करती है उसके पार। द नेक्स्ट थिंग शी न्यू शी वॉज स्टम्बलिंग हेड फर्स्ट थ्रू द ओपनिंग, उसके बाद वो क्या करती है, वहां से टम्बलिंग करती हुई अब सबसे पहले अपना सिर डालती है और उसके पार जाने की, ओपनिंग के पार जाने की कोशिश करती है। द डॉल थम डाउन ऑन अ सॉफ्ट कारपेट, और कहाँ पहुंच जाती है, धम से एक सॉफ्ट कारपेट पे पहुंच जाती है। What bliss to be inside, और अंदर पहुंच जाती है और उसको वहां बहुत अच्छा लगता है। For a minute she lay still with her eyes shut, 1 मिनट के लिए वो बिल्कुल आंखें बंद करके बिल्कुल स्टिल रहती है अंदर, जैसी वो अंदर पहुंचती है, क्योंकि वो बाहर ठंड से उसको एकदम गर्मी मिलती है, तो वो 2 मिनट के लिए अपनी आंखें क्लोज करके बिल्कुल स्टिल रहती है।
enjoying the warmth and comfort, जैसे कि वो अंदर आने पे जो उसको गर्मी मिली और आराम मिला उसको enjoy कर रही हूँ। Then she opened her eyes, और फिर वो अपनी eyes को खोलती है। It was very dark, अंधेरा हो चुका था। In front of her there was a staircase and at the top she saw a dim light. अंधेरा हो चुका था और वो अपने सामने क्या देखती है कि एक staircase है, सीढ़ियां हैं। And at the top she saw a dim light, और उसके टॉप पर बहुत ही dim light उसको दिखती है। The doll said to herself, "It's time for a good snooze." तो डॉल कहती है अपने आप से कि यही समय है कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए, झपकी ले ली जाए। She had enough adventures for a while, और बहुत ज्यादा एडवेंचर्स से वो अभी आई है। The doll dragged herself up towards the light, तो डॉल जो है अपने आप को खींचती है लाइट की तरफ। She was out of breath when she pulled herself up the last step, और जब वो अपने आप को ऊपर लाइट की तरफ खींच रही होती है तो आउट ऑफ ब्रीथ मतलब वो उसकी सांस फूल जाती है। द लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम एन ओपन डोर, और जो लाइट थी वो कहाँ से आ रही थी, एक खुले दरवाजे से आ रही थी। फ्रॉम इनसाइड, अंदर से। द डॉल कुड हियर द साउंड ऑफ सॉफ्ट ब्रीथिंग, और डॉल को जो है सांसों की ब्रीदिंग की आवाज आ रही थी अंदर से। शी टिपटोड टू द डोर एंड नियरली ट्रिप्ड ओवर समथिंग लाइक जस्ट इनसाइड, और वो दबे पांव से अंदर जाती है। एंड नियरली ट्रिप्ड ओवर समथिंग, और एक कुछ चीज वहां पर रखी हुई होती है अंदर जिसके ऊपर वो चढ़ जाती है। इट वॉज अ प्लेट विद टू मेन स्पाइड ऑन इट, और वो क्या देखती है कि जिसपे वो चढ़ी होती है वहां पर वो एक प्लेट होती है जिसमें 2 मिन्स पाइज रखी होती है, जो केक होता है, पाई जिसको बोलते हैं, रखा होता है। नेक्स्ट टू इट वॉज अ स्मॉल ग्लास ऑफ मिल्क, और उसी के पास एक छोटे से ग्लास में दूध रखा होता है। नाउ द डॉल फेल्ट हंग्री, अब खाने को देख के डॉल जो है उसको भूख लग जाती है। शी सैट हर्सेल्फ डाउन बाय द प्लेट एंड एट स्टेडीली एंड हैप्पीली अंटिल शी हैड फिनिश्ड 3 पाइज, तो जो डॉल है वहीं पे बैठ जाती है प्लेट के पास और खाना स्टार्ट कर देती है जब तक वो सारी पाइज फिनिश नहीं कर देती। Gulping down the milk, the doll thought they are very kind to think of me, और फटाफट दूध को गटकते हुए जो डॉल है वो सोचती है कि ये लोग जो है बहुत ही दयालु हैं, इन्होंने मेरे बारे में सोचा और मेरे लिए यहाँ पर खाना रखा। It was only then that she started to see around the room. In one corner there was a bed and in it somebody was sleeping. फिर उसने कमरे के चारों ओर देखना स्टार्ट किया। इन वन कॉर्नर, तो उसने देखा कि एक कॉर्नर पर एक बेड लगा हुआ है और उसमें कोई सो रहा है। द डॉल विस्पर्ड, दैट्स वेयर आई हैड लाइक टू बी, तो जो डॉल है वो सोचती है कि अब मैं कहाँ पर सोऊं, मुझे कहाँ जगह मिलेगी, कहाँ पे सोना चाहिए। इट वॉजंट ईजी गेटिंग अप ऑन द बेड, और उसके लिए बेड के ऊपर चढ़ना भी आसान नहीं था। बट शी फाइनली डिड इट, लेकिन फाइनली वो उस पे चढ़ जाती है। अ डॉल कैन बी अ वेरी डिटरमाइंड डॉल इफ शी स्पॉट्स अ कंफर्टेबल प्लेस टू स्लीप, तो जो एक डॉल है वो भी एक डिटरमाइंड डॉल बन सकती है अगर वो कुछ चाहे तो एक आसान मतलब एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ सकती है अपने सोने के लिए, उसने अपने आप से कहा। द एफर्ट वॉज वर्थ इट, और उसका एफर्ट जो था, प्रयास जो था वो कामयाब रहा। फॉर वॉट शुड शी फाइंड एट द एंड ऑफ द बेड बट अ कोजी रेड स्लीपिंग बैग, वो क्या पाती है कि बेड के कॉर्नर पर एक कोजी सा रेड स्लीपिंग बैग होता है। इट वॉज जस्ट द राइट साइज, और बिल्कुल उसके साइज का होता है वो। सून द डॉल स्नगल हर अवे इनटू इट, और जल्दी से जो डॉल है वो अपने आप को उसके अंदर चली जाती है। एंड फेल फास्ट एस्लीप, और सो जाती है। इन द मॉर्निंग टॉम ओपन हिज आईज, क्रिसमस मॉर्निंग, और सुबह होते ही टॉम जो है अपनी आंखों को खोलता है और बोलता है क्रिसमस मॉर्निंग। बट टॉम्स हार्ट सैंग एज ही रिमेम्बर हिज अनपोज्ड लेटर टू सेंटा, लेकिन टॉम का जो दिल है वो फिर दुख से भर जाता है जैसे ही उसको याद आता है कि
सेंटा को लेटर पोस्ट करना ही भूल गया था। Had he brought him anything at all? तो वो सोचता है क्या सेंटा उसके लिए कुछ लाए होंगे। He saw towards the door, उसने दरवाजे की तरफ देखा। The mince pies and the milk had gone, जो पाइज उसने सेंटा के लिए रखे थे और जो मिल्क रखा था वो खत्म हो चुका था। He crawled down to the bottom of the bed immediately, और वो जल्दी से अपने बेड से उतरता है और जल्दी से देखता है The red stocking was no longer flat, अब जो रेड स्टॉकिंग उसने अपने बेड के कॉर्नर पे टांगी थी वो अब फ्लैट नहीं रह गई थी, एंड एम्प्टी, और खाली भी नहीं थी। इट वॉज बल्जिंग, वो कुछ ऐसा लग रहा था कि उसमें कुछ है रखा हुआ। देयर वॉज समथिंग इन इट, कुछ ना कुछ उसके अंदर रखा हुआ था। ही वॉज एक्साइटेड, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। ही रीच्ड इन एंड पुल्ड आउट, और वो उसके अंदर हाथ डालता है और पुल्ड आउट। ही फाउंड अ ब्यूटीफुल डॉल देयर, और क्या पाता है कि उसके अंदर क्या रखी हुई है, ब्यूटीफुल डॉल रखी हुई है। यानी कि जो उसने स्टॉकिंग्स टांगे थे, जो डॉल थी वो उस स्टॉकिंग के अंदर थी। टॉम गेज एट इट्स वाइड आईज, टॉम ने उसको अपनी आश्चर्य भरी आंखों से देखा, बड़े गौर से देखा। ही सेड टू द लिटिल डॉल, तो उसने डॉल से कहा बट हाउ कुड सेंटा हैव नोन यू वर एग्जैक्टली वॉट आई वॉन्टेड। ही पुल्ड आउट द लेटर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड अनफोल्डेड इट, तो डॉल से कहता है लेकिन सेंटा को ये कैसे पता चला कि एग्जैक्टली मेरे को एक डॉल ही चाहिए थी क्रिसमस गिफ्ट पे। ही पुल्ड आउट द लेटर फ्रॉम हिज पॉकेट एंड अनफोल्डेड, तो हो सकता है कि उन्होंने उनकी पॉकेट से लेटर निकाल लिया हो और उसको पढ़ लिया हो। दिस इज व्हाट इट सेड, डियर सेंटा प्लीज कैन आई हैव माई वेरी ओन डॉल फॉर क्रिसमस। ठीक है, तो उसने लेटर में क्या लिखा था कि डियर सेंटा प्लीज कैन आई हैव माई ओन डॉल फॉर क्रिसमस, क्या मेरी अपनी एक गुड़िया हो सकती है क्रिसमस में। लॉट्स ऑफ लव टॉम। Was it Tom's imagination? क्या ये टॉम की इमेजिनेशन थी? और did the little doll seem to smile? और क्या वो जो लिटिल डॉल थी वो स्माइल कर रही थी? What do you think? It was Tom's imagination or truly Santa came? Yes, it was Tom's imagination. And who gave the doll to Tom? Maybe his parents. That's all about the story. I hope you enjoyed the story. Now we will discuss some word meanings. Tear, a drop of liquid that comes out of your eyes when you cry. Here, आंसू. Forget, to be unable to remember something. Sleigh, a vehicle without wheels that slides over snow. Trudge, to walk slowly. Discover, to find. Tiptoe, to walk using the front parts of feet only. Bulge, to be completely full of something. Yes, now write the correct answers. Number 1, Tom had forgotten to post his letter to his teacher, his sister, Santa Claus, or his mother. Yes, the correct answer is his Santa Claus. Second is, it stopped and looked at the doll. The word it means A, rat, B, bell, C, dog, and D, cat. So what will be the correct answer? The correct answer will be the dog. Tom needed a doll on the occasion of A, Holi, B, his birthday, C, Christmas, or D, Diwali. So correct answer is Christmas. Now fill in the blanks. It was Christmas Eve and Tom had to post his letter to Santa Claus. Tom had forgotten. Tom भूल गया था लेटर पोस्ट करना. The sleigh was filled with sack of gifts. Santa Claus was dash his biggest sleigh riding. The doll saw a dash dress in a white. The doll saw a person dressed in white. The doll walked round the
house twice. The dog climbed up some steps to a, yes, the dog climbed up some steps to a closed door. Yes, closed door. The dog felt very happy. Tom at its wide eyes. Tom looked at its wide eyes. Okay, so rest of the exercise you will do yourself. I hope आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा. Thanks for watching this video.